नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सब रिटायरी साथी तक जाएगी, बैंक रिटायरीज तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। साथियों, एक मैंने पोस्ट डाली थी, आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड बैंकर, एग्रीड पेंशनर एक्टिविस्ट, गाजियाबाद NCR दिल्ली। मित्रों, साथियों, आपसे लगातार विभिन्न मुद्दों पर रूबरू होता हूँ, बर्निंग इश्यूज पर चर्चा करता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर अपडेट्स, समीक्षा और क्रिटिसिज्म चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सभी पक्षों और रिटायर्ड साथियों के व्यूज़, न्यूज़, इशूज़ हाईलाइट करने से साथी लोग मोटिवेट, मोबिलाइज भी होते हैं। पेंशन रिटायरीज आंदोलन को बल मिलता है। आपको पोस्ट, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कई लाख लोगों तक विषय पहुंचा रहा हूं। इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी भी बना रखा है, विशेषतया रिटायरीज मुद्दों हेतु, जिसका हैंडल है @RJSHTYGI3141, @RJSHTYGI3141। चैनल पर 5081 सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल को बढ़ाने, विस्तार और प्रचारित करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इसमें कोई खर्च या समय नहीं लगता। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, 1 सेकंड मात्र लगेगा। सभी साथी सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं। चैनल पर रिटायरीज मुद्दों पर 1100 प्लस वीडियो हैं और नेशनल इश्यूज पर 200 प्लस वीडियो हैं। नई वीडियो अपलोड करता रहता हूं। यदि सभी साथी सहयोग करें तो सब्सक्राइब करें तो यह संख्या 5000 प्लस से बढ़कर लाखों में जा सकती है। ओम सच्ची जनवानी चैनल का लिंक मैंने उसमें दिया है, HTTPS, और ये इसी तरह से आ गया www.youtube.com/RJSHTYGI3141। अब ये हैंडल जो है @RJSHTYGI3141 से आ जाएगा ये। दैट्स इट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आर के त्यागी, राजेश कुमार त्यागी, दिल्ली NCR। ये मैंने इसको एक वीडियो पोस्ट किया था और आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे एक दो साथियों ने लिखा, अच्छी बात है त्यागी जी, आपने अपनी जानकारी दी, और वैसे तो हम आपको कोई सहयोग नहीं कर पाते, पर चाहे आप यूट्यूबर हैं, लेकिन हमको आपसे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है, जिसका हम सभी को लाभ भी होता है। और मैं चाहूँगा सभी लोग कम से कम आपकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये सहयोग तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि ग्रुप में वीडियो उसी हिसाब से डाल दिया करें। तो ये था। अच्छा, मैंने इनको फिर बताया कि सर, आई एम नॉट ओनली यूट्यूबर, इट्स माई ओनली वन वर्क एंड इट्स ओनली initiated 1.25 years back only, but for the retirement I am working for 8+ years approximately. Even from 1 year prior to retirement I was working. We filed writ petitions, four writ petitions in Delhi High Court in 2018-2019. And prior to it was active in retirees organizations, but due to our voice not recognized by any one of organizations, we had to go on legal path. Even then I always stood on front to alert all organizations on retirees causes, fighting and alarming them, and to IBA, DFS and government. You would have seen my letters also to all authorities including CJI of Supreme Court, High Courts, तो ये मैंने इनको अपना बताया और फिर फल मिलता है
या नहीं, कर्तव्य बोध और कर्तव्य पथ पर चहुमुखी अलर्ट मुद्रा में खड़े रहना मेरा काम है। यूट्यूब का कार्य मात्र मेरे कुल कार्य का 25% ही है। सर, इट्स ओनली टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स ओनली along with you. Normally nowadays I don't post videos in groups. मैंने इनको ये लिखा है। तो ये मैंने थोड़ा सा इन्हें बताया है। और एक और था, उसमें भी मैंने लिखा था इसके बारे में ही इनको लिखा था। उनका भी कुछ क्वेरी थी मेरी, तो मैंने उन्हें बताया है। By the time we had gone to this path as below, sir, I retired in January 17. Then we came in contact with social media, lobbied for gratuity 1st January 16 for 20 lakh, 10 lakh to 20 lakh, contacted unions, UFBU leaders, personally and over phone, retirees leaders, government, IBFM and PM by letters, etc. Failing in all our efforts, even big criticism by previous retirees, activists, senior leaders, senior activists, we got hopeless. Then in 2018 filed writ petition on it. Groups were formed for the same with Mr. K. Kalia, Rajendra ji and all other retirees. It was 1st January 16 gratuity enhancement 20 lakhs case. In 2019, some developments seen in ALC and DLC decisions in South India, RRBs, retirees cases. In recalculation, 26 days under OSR, 45 days under OSR, after 30 years service, DA special allowance. Then we discussed it and gathered to file it in 2019, and we filed writ petition on gratuity recalculation because none heard us. फिर आगे एक ये केस हो गया। Then in the same year we decided to file case on first pension calculation on special allowance plus number 2 pension updation in the same case as both are same. Removing special allowance anomaly can only complete to get pension updation for retirees after 1st November 12, and we filed it. Thereafter, case of CBDT income tax charged about 3.5 lakh on leave encashment in banking industry but not in government sector, and case filed on it. All in Delhi High Court, but later a movement initiated all over India to file cases in various high courts, motivated by our case, and filed in 14 high courts plus. It all happened in phases and not at once. This is the history and response to your query, sir. I also initiated movement for commutation recovery period to decrease for 10 or 12 years, talked in so many retired groups, railway in Delhi, HR, Haryana, Punjab and others retired for last 8 years, but it started movement in last year. As now of additional pension I am doing. As we thought and discussed, cases got filed that way. It was not the decision of one sitting, 1 month or so, or one go, but gradual process of thinking and working. I think you would be satisfied. That's it. Thanks, sir. Regards, R.K. त्यागी, गाजियाबाद। तो ये था मेरा उन्हें जवाब, और मैंने आपको भी ये बताया है ताकि आप भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। वीडियो बना दी है मैंने इस पर। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। नमन।